Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about how to score 210 plus in NMAT exam. And don't forget to download our app which is available in Play Store. Just go and search Learn for Exam. You will find a lot of free test. ये ऐप स्टोर पे भी है, iOS के लिए भी है, एंड्रॉयड के लिए भी है, दोनों के लिए अवेलेबल है, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट मिलते हैं विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन. सो लेट्स स्टार्ट. ना सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनमेट की, तो इस साल अगर हम देखें तो मेजर चेंजेस जो हैं वो हैं आपके सीआर के अंदर, जो कि समवेयर अराउंड 16 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं अगर हम एक चीज़ को पकड़ें. ठीक है, और इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, तो वो उन पे भी बात है. मैं अभी मेजर चेंज की बात कर रहा हूँ. ठीक है, ये है मेजर चेंज इस साल का. अब अगर हम आते हैं सेक्शनल की स्ट्रेटजी के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर, तो मैं एक बार ही पहले ही कट ऑफ के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ. तो कट ऑफ ज़्यादा कुछ होती नहीं है. क्वांट की 65 के अराउंड, LR की 60 एंड वर्बल की समवेयर अराउंड 57. बट अभी हम कट ऑफ को ना सोच के अगर हम 210 के ऊपर देखें, क्योंकि कट ऑफ तभी क्लियर होगी अगर आपका 210 है के ऊपर है. बहुत ही रेयर कभी चांस होता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर ना हो, वो भी 1-2 मार्क्स से रह जाती है. वो वर्बल में ही होता है मेजरली. क्वांट और LR में किसी की ऐसा ना होती कि किसी के 210 प्लस आ जाए और क्वांट की उसकी कट ऑफ क्लियर ना हो. नेवर हैपेंस. ओके, सो अगर हम देखें 210 प्लस, सबसे पहले तो हम देखिए क्या ईजी है और या क्या ये अचीवेबल टारगेट है. डेफिनेटली अगर हम देखें कि 360 का एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको कितने परसेंटेज चाहिए. जैसे कि अगर हम बात करें ड्यू में 100 में से 33 वाला पास होता है, दैट मीन्स कि 33% वाला. अगर हम इसमें देखें तो नियर अबाउट 60% वाला पास होता है. तो 60% क्या आप 10th में नहीं लाए, क्या आप 12th में नहीं लाए. सो ईजी है, बस एक स्ट्रैटेजी चाहिए. यू नीड अ गुड स्ट्रैटेजी टू क्लियर दिस एग्जाम. ओके, अब आते हैं कि 210 प्लस आएंगे कैसे और क्या करना है. सबसे पहले अगर हम वर्बल के अंदर टारगेट रखते हैं कि मेरे को यार 60 लाने हैं, तो आप एक सेफ जोन में भी आ जाते हो. आपकी कट ऑफ भी सारी क्लियर हो जाएंगी, सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से कर जाओगे. वर्बल के अंदर आप 60 टारगेट रखते हो, दैट इज़ गुड इनफ, क्योंकि पहले टारगेट सेट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप सोच सकते हो कि अंदर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज लाइक LR, ठीक है, इसे वर्बल की जगह आप लैंग्वेज स्किल्स भी कह सकते हो, LS भी कहते हैं. ठीक है, मैं वर्बल ले रहा हूँ टिपिकल. देन LR के अंदर अगर हम बात करें तो LR के अंदर आपकी कट ऑफ समवेयर 60 होती है. आपको टारगेट करना चाहिए समवेयर अराउंड 70 और 70 प्लस. ठीक है, और बाकी क्वांट बचता है, तो क्वांट के अंदर आप टारगेट कर सकते हो समवेयर अराउंड 75 प्लस. ठीक है, अगर आप इतना इसमें टारगेट करके चलोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर जाओगे. कैसे, अगर इसका इसी का ही टोटल कर लेते हैं, 5 7 14 14 प्लस 6, दैट विल गिव यू अ 20. ठीक है, तो 205 इससे से आ गया. ये आपका इस सेक्शन, मतलब अगर आप सिर्फ सेक्शन को देखें तो सेक्शन के अंदर आपके इतने मार्क्स आने ही चाहिए. अब बाकी डिपेंड करता है कि आपको जो +5 मार्क्स हैं या उसके ऊपर जितना भी लाना है, क्योंकि आपको 210 तक पहुंचना है. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये +5 मार्क्स आप इसमें से निकलवाओ, इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, टोटली अप टू यू. बट मैं ये बात कर रहा हूँ ये एवरेज स्टूडेंट, जो अगर हम देखें बहुत सारे बच्चे जो भी 210 के ऊपर जाते हैं, उन सभी का स्कोर इनमें समवेयर अराउंड ऐसा ही कुछ होता है, 75 प्लस, 70 प्लस एंड 60 प्लस. ठीक है, तो ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को वर्बल सेक्शन के अंदर 60 ही लेके आने, 60 प्लस लेके आने. LR के अंदर मेरे 70 प्लस तक होने चाहिए और क्वांट के अंदर मेरे 75 प्लस होने चाहिए. किसी भी सेक्शन के अंदर अगर आपके इस समय इससे कम आ रहे, दैट मीन्स यू हैव टू नीड अ लाइक बूस्टर. ठीक है, तो आप क्वांट के ऊपर प्रैक्टिस करिए. अब या फिर LR में कम है तो LR के अंदर अब कैसे करना है वो उस पर आते हैं. दैट्स हाउ यू मेक दी स्ट्रेटजी. ओके, नाउ वर्बल की अगर मैं बात करता हूँ, तो वर्बल के अंदर अगर आपकी 60 से कम आ रहे हैं, दैट मीन्स या तो आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा ख़राब है, या तो आपकी RC तक आप सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर आपके पैराजम्बल्स बहुत ज़्यादा ख़राब है. बस यही 3 फैक्टर हो सकते हैं. वो कैब वर्ड्स को तो छोड़ देना, उसके लिए वीडियो आ जाएगी इस बारी, सो डोंट वरी. बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ज़रूर से हिट लाइक बटन अगर आप वो कैब वीडियो चाहते हो. अगर 100 से ज़्यादा लाइक आ गए तो मैं ज़रूर से डाल दूँगा. ठीक है ना, अगर हम बात करें वो ग्रामर ख़राब है, तो ग्रामर के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट रीड. ओके, न्यूज़पेपर्स रीड करिए डेली के 1-1.5 घंटा ही. तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता, तब तक आप पढ़िए, ईजिली हो जाएगा. और मेजरली प्रेपोजिशन के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रेपोजिशंस. ठीक है, अच्छा स्कोर कर जाओगे D-Day पे. और बैंक PO के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं उनके थोड़े ग्रामर के क्वेश्चंस करिए, हो जाएगा. RC सेम गोज़ विद दैट. RC यही ट्रिक आपको अपनानी है बैंक PO वाली, जितनी मैंने ग्रामर में बोली है सेम RC के लिए और सेम PJ के लिए. ठीक है, बैंक PO में तो PJ और भी टफ होता है, आपको तो फिर भी थोड़ा ईजी आता है.
ऑलराइट, सो प्लीज़ मेक श्योर वर्बल के लिए एक ही टेक्निक है, रीड और लाइक मेजरली बैंक पीयूष के जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वर्बल सेक्शंस उनको प्रैक्टिस करिए, अच्छा खासा बूस्टअप मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपकी वर्बल की बात। अगर मैं वर्बल को छोड़ के बात करता हूँ एलआर के अंदर अगर कम आ रहा है तो एलआर को कैसे बूस्ट करें या एलआर में कैसे स्कोर बढ़ाया जाए, तो आपकी सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए एलआर के अंदर। अगर आपको देखो तो 20 CR के क्वेश्चंस अगर आप सोचो कि आ रहे हैं, लेट सपोज आपके सेक्शन में आ जाते हैं, आपके जिस दिन डी देने आ रहे हो एग्जाम उसमें आ जाते हैं, तो आपके पास बचे क्या 20 क्वेश्चंस करने को, ठीक है। अब वो 20 क्वेश्चंस पहले करोगे कि बाद में, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू एंड आई सजेस्ट यू कि पहले जो 20 क्वेश्चन जो बाकी के आपको आते हैं, क्योंकि सीआर आपने मेजरली ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इतने फोकस नहीं किया, क्योंकि कैट में आता नहीं है सीआर ऐसे इस लेवल का, ठीक है। और इसमें थोड़ा टफ आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट टफ आता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये 20 क्वेश्चन आपको आने चाहिए जिसके अंदर आपका ब्लड रिलेशन हो जाता है, डायरेक्शन सेंस हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है, इनपुट आउटपुट का मेजर चंक इसमें से आ जाता है, लाइक 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना, ये करने हैं, अच्छे से करने हैं, ताकि ये 20 क्वेश्चन या 24 लाइक लेट से 24 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ये आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप सबसे पहले एलआर सेक्शन के अंदर ये 24 से 20 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आप सीआर पे जाओगे, दैट्स हाउ यू डू इट। अगर आप पहले सीआर के क्वेश्चन करोगे डेफिनेटली आप गलती करने वाले हो, बिकॉज आप घबरा जाओगे। घबराहट में क्या होता है कि बंदा जो आता होता है वो भी गलत करता है, दैट हैपन्स, ओके। तो प्लीज़ मेक श्योर 24 से 20 क्वेश्चन जो आपको एलआर के अंदर आने चाहिए, पहले तो उनको अटैम्प्ट करेंगे और उनको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। बाकी इन सीआर क्वेश्चंस के लिए आई विल रिकमेंड कि आप हमारी जो है लाइक ऐप है उस पर डाउनलोड करिए, उस पर आपको डेली के फ्री आरसी के टेस्ट मिल जाते हैं, डेली के सीआर के फ्री टेस्ट मिल जाते हैं, वो दीजिए। और अगर और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड गेट 30% डिस्काउंट अभी चल रहा है, एंड ये कल तक, ये 5 नवंबर तक है, रात के 12 बजे तक। तो प्लीज़ यूज़ दिस कोड एसएप, कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज, कुछ भी एनएमएट की ई बुक, कुछ भी चाहिए, ये कोड यूज़ कर सकते हो और आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलआर का। तो ये हो गया कि सीआर के लिए मैं आपको बता दिया, फ्री टेस्ट जो आ रहे हैं उसमें एक सीआर आ जाती है वहाँ से, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर 6 सीआर के टेस्ट अलग से हैं, और टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत सारे सीआर के क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, आप उससे प्रैक्टिस करिए, आपकी सीआर इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एंड सीआर के लिए एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एलआर के अंदर आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले जो ये दूसरे सेक्शंस वाले हैं 20 to 24 क्वेश्चंस, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, इनको ही अटैम्प्ट करना है पहले एग्जाम में, उसके बाद आप सीआर पे आओगे। अब बात करते हैं हम क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन के अंदर अगर आपके 75 से कम आ रहे हैं देन यू नीड टू बकल अप दैन द क्वांट सेक्शन। और सबसे ईजी होता है क्वांट के अंदर स्कोर भी करना, जो 5 मार्क्स आपके रह रहे हैं ना वो 205 के बाद, वो आप क्वांट में खींच सकते हो। कैसे? क्वांट के अंदर आप मॉडर्न मैथ्स पढ़िए, मॉडर्न मैथ्स के अंदर आप पढ़िए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पीएनसी एंड लॉग्स, एपीजीपी, ये चैप्टर्स करिए, इनसे पक्का 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 24 अगर 24 क्वेश्चन टोटल आते हैं क्वांट के, मैं सेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्वांट, क्योंकि क्वांट के अंदर डीआई भी आती है और डीएस भी आती है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ क्वांट के क्वेश्चन की, तो 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 8 अगर आपको ये दिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि मॉडर्न मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद अर्थमेटिक के अंदर आप पढ़िए रेशोस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चैप्टर्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए। और उसके बाद नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़िए, नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम पढ़िए, और उसके बाद आपका एचसीएफ एलसीएम पढ़िए, ठीक है, और बाइनरी डिजिट वाला पढ़ लीजिए एक बारी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना पोर्शन कर लिया, उसके बाद आप जाइए ज्योमेट्री के अंदर सर्कल्स में, ठीक है, एंड सर्कल्स के बाद आप कर सकते हैं दैट कॉल्स मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये सारा कर लिया तो फिर भाई आप डीआई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, डीएस कर सकते हैं, और नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डीएस के अंदर आप घूम के आ रहे हैं, ठीक है। सो सबसे मेजर बात है क्वांट के अंदर बूस्ट करना स्कोर ईजी होता है, और यहीं पे बच्चा सबसे ज़्यादा लाइक स्कोर लेके जाता है। अगर आप सोचते हो कि वर्बल में स्कोर खींच लूँगा या एलआर में स्कोर खींचूंगा, हो जाता है, बट इट्स टफ, ठीक है। मेजरली जो स्टूडेंट रहता है वो क्वांट के अंदर स्कोर खींचता है, ठीक है। तो आपको मैंने एक एवरेज भी बता दिया कि एवरेज आपका ये होना चाहिए कि वर्बल के अंदर 60 आ रहा है, दैट इज गुड, एलआर के अंदर 70 प्लस, एंड क्वांट के अंदर 75 प्लस। और इसमें से अगर किसी सेक्शन में कम है तो उसको बढ़ाओ, कैसे बढ़ाना है वो भी बता दिया। और
5 मार्क्स कहाँ से लाने हैं, मेरे हिसाब से क्वांट में ले आओ, बाकी आपका मन करे तो LR से भी खींच सकते हो या वर्बल से भी खींच सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, एंड 210 आपका गारंटेड आ जाएगा। एंड दिस एग्जाम इज़ पॉसिबल इन 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ की तैयारी के साथ भी आप कर सकते हो, कोई वाली टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। विंडो 3 में जिनका भी एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। बाकी कोड चल रहा है गेट 35 ज़रूर से यूज़ करिए। हमारे कैट क्रैश कोर्स, NMAT स्नैप क्रैश कोर्स, IFT क्रैश कोर्स, टेस्ट, ये सारा कुछ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। www.learnforexam.com। NMAT स्नैप की ई बुक दैट इज़ हाईली रिकमेंड, आप यहाँ से जितना भी मटेरियल प्रैक्टिस करिए, ये आपको ज़रूर से फ्रूटफुल रिजल्ट देगा इन योर एग्जाम। एंड डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन अवर टेस्ट सीरीज एज वेल। NMAT की टेस्ट सीरीज 15 फुल लेंथ, इसके अंदर 13 मॉक्स जो है वो विंडो 3 के लिए मैंने स्पेशली बनाया है, आज रात को अपलोड भी हो जाएगा, ज़रूर से दीजिएगा। 12 सेक्शनल 6 CR के टेस्ट हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी और भी टेस्ट सीरीज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ऑलराइट, एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ L4E। वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, एक्सेस द क्लास रिकॉर्डिंग्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बेस्ट ट्रेनर्स वी हैव, टाइम सेवर एंड 2-वे इंटरेक्शन रहती है, सारी लाइव क्लासेस, एंड यू कैन चेक इट आवर ओवरऑल रिजल्ट्स 2017, 2018, लेट्स सी 2019 में क्या आता है। बाकी हमारे 2019 के कुछ रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं, NMAT के कन्वर्ट नहीं है, बस अभी रिजल्ट आए हैं, लाइक यू कैन सी 227, 224, 211, ऑलराइट, एंड मैनी मोर आते हैं। मैं बाकी जब एक बार सबका ही आ जाएगा तो मैं सब कुछ शेयर करूंगा जनवरी में आपके साथ, डोंट वरी फॉर दैट। एंड यू कैन चेक आउट रिव्यूज बाय आवर स्टूडेंट्स फॉर आवर क्लासेस एंड देयर स्कोर कार्ड्स ऑन योर स्क्रीन, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, Instagram, Telegram, Snapchat, all social media handles are in the description as well and over here. And don't forget to hit the like button if you like this video, share this video with all your friends, and don't forget to comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely and awesome day ahead.